व्याग्रा वर्सेस सियालिस, यानी कि व्याग्रा और सियालिस टैबलेट का मवासना और मुकाबला। आज की वीडियो में मैं ये पेश करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि व्याग्रा और सियालिस में से अगर इंतखाब करना हो तो कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए। इन दोनों के फर्क और इनके साइड इफेक्ट्स और खतरात के बारे में मैं बताऊंगा आपको। और ये भी बहुत जानना जरूरी है कि 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये दोनों मेडिसिन जान का खतरा हो सकती हैं, और एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से इंतखाब अगर करना हो तो किस बुनियाद पर करें, क्यों करें और कैसे करें। मैं डॉक्टर ज़िया अहमद पराचा बड़ी मेहनत और मोहब्बत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं। आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली मुफीद मालूमात भी आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की असल गुफ्तगू और इन दोनों दवाओं का मवासना और मुकाबला, और इनमें फ़र्क बयान करता हूं, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। पहला फ़र्क दोस्तों ये है कि व्याग्रा और सियालिस हर शख्स जानता है कि ये मर्दाना उसके कमजोरी की और इरेक्शन यानी तनाव पैदा करने के लिए ये काम करती हैं, लेकिन इन दोनों दवाओं का एक एक फंक्शन और भी है, वो भी जरूरी है कि आपके इल्म में होना चाहिए। वो ये है कि व्याग्रा अगर दिल के ऊपर खून की सप्लाई, जो नालियों में खून का फ्लो होता है, उसमें कोई रुकावट आ जाने की वजह से दिल के ऊपर दबाव हो तो व्याग्रा लेने से वो रुकावट दूर हो जाती है और व्याग्रा खून की नालियों को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से दिल का दबाव जो है वो दूर हो जाता है। इसी तरह सियालिस का भी एक दूसरा फंक्शन है, इरेक्शन पैदा करने के अलावा एक और फंक्शन है, वो ये है कि प्रोस्टेट यानी कि मर्दों के मसाने में जो गदूद होता है वो अगर इनलार्ज हो जाए, बढ़ जाए, और उसके साथ कोई पेशाब की बार बार पेशाब आने की या ऐसी अलामात हों तो इसके लिए भी प्रोस्टेट के इनलार्ज होने में और पेशाब की अलामात में भी सियालिस तजवीज़ की जाती है। दूसरा फर्क इन दोनों के मेडिसन के, अगर आप उज़वी कमजोरी के लिए ले रहे हैं, इरेक्शन के लिए ले रहे हैं, तो इन दोनों मेडिसन के लेने के तरीके में फर्क है। वो फर्क यह है कि व्याग्रा हमेशा खाली पेट लेनी चाहिए और पानी के साथ लेनी चाहिए। खुराक के बाद, खाने के बाद या दूध के साथ या खुराक के साथ व्याग्रा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो उसके असरात बहुत ही कम हो जाएंगे और बहुत देर के बाद उसके असरात जाहिर होना शुरू होंगे। इसके मुकाबले में जो सियालिस है, इसका क्या फर्क है, इसके लेने में क्या फर्क है, वो ये है कि आप सियालिस को खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, खुराक के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। ये किसी तरह भी लेने से इसके असरात में, जाहिर होने में या अमल में इसमें कोई कमी वाक़या नहीं होगी। अब तीसरा जो फर्क है वो इन टैबलेट्स के शुरू होने का, असरात के जाहिर होने के लिए जो वक्त दरकार होता है, इनके दरमियान इसमें फर्क है। व्याग्रा के लेने के बाद जो इसके असरात जब जाहिर होते हैं उसके लिए एक जो एवरेज टाइम है वो 60 मिनट है, यानी कि 60 मिनट के बाद आप इससे फायदा उठा सकते हैं। ये आपको अमल करने के, मिलाप करने के काबिल बना देती है। जबकि सियालिस जो है, इसको लेने के 2 से 3 घंटे बाद इसके असरात बॉडी के ऊपर मुरतब होते हैं, यानी असरात जाहिर होते हैं। 2 से 3 घंटे के बाद आप मिलाप करने के, अमल करने के काबिल हो सकते हैं। तो इस फर्क से यह जाहिर होता है कि जिनके पास वक्त की कमी हो, जो ज्यादा इंतजार ना करना चाहते हों, उनके लिए व्याग्रा जो है वो ज्यादा सूटेबल है।
चौथा जो फर्क है व्याग्रा और सियालिस में, वो इनके असर कायम रहने का जो दौरानिया है, जो मुद्दत है, जो अरसा है, इनमें फर्क है। वो ये है दोस्तों कि व्याग्रा लेने के 1 घंटे बाद असर तो शुरू हो गया, लेकिन इसका बॉडी में असर जो कायम रहेगा वो 5 से 7 घंटे रहेगा। इन 5 से 7 घंटों के अंदर आप 1-2 दफा अगर मिलाप करना चाहें, अमल करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं। और इसके मुकाबले में 46 है, वो लेने के 2-3 घंटे बाद असर जाहिर होगा, लेकिन उसका जो असर बॉडी में कायम रहेगा वो 36 से 48 घंटे तक रह सकता है, यानी 2 से 3 दिन तक उसका असर रह सकता है। दोबारा डोज लिए बगैर आप इन 2-3 दिनों में 3-4 दफा अपनी बीवी के साथ मिलाप कर सकते हैं, जिनसी अमल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए, मेरे ख्याल के मुताबिक उन लोगों के लिए 46 ज्यादा सूटेबल है जो कि 1-2 माह के बाद अपनी बीवी के पास छुट्टी आते हैं और वो एक डोज लेने के बाद 2-3 दिन में 3-4 दफा अमल करना चाहते हैं और उनके पास वक्त नहीं होता कि वो बार बार डोज लेकर इंतजार करें। वो किसी वक्त भी जब मौका हो तो वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए 46 जो है वो मुफीद है, लेकिन ये दोनों मेडिसिन हर रोज नहीं लेनी चाहिए। अब अगला जो 5वां है वो पोटेंसी का फर्क है। व्याग्रा 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम में होती है। इसको कभी भी आखिरी पोटेंसी से शुरू नहीं करना चाहिए, और अगर 50 मिलीग्राम काम ना करे तो फिर 100 मिलीग्राम लेनी चाहिए। और 46 इसके मुकाबले में जो है वो सिर्फ 5 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम में दस्तयाब है। और इसके लिए भी मैं ये आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अगर आजमाना चाहें तो सबसे पहले 5 मिलीग्राम आजमाएं। अब दोस्तों बात साइड इफेक्ट की आती है। इन दोनों मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। वो ये हैं कि जब आप व्याग्रा या 46 लेते हैं तो उनके जब असरात मुरतब होने शुरू होते हैं तो आपके सर को दर्द हो सकता है, आंखें और चेहरे पर सुर्खी और तपश आ सकती है, जिस्म में भी बुखार की तरह की तपश का एहसास हो सकता है। उसके अलावा नाक में बंदिश महसूस हो सकती है। और बहुत कम लोगों में, बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनको अचानक आंखों की या समात की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें भी मैं ये आपको नोट करवाना चाहता हूं कि अगर ये आपकी समात या आंखों की नजर जो है ये अचानक बहुत ज्यादा मुतासर हो जाए और आपने अगर व्याग्रा ली हुई है तो उसके तो चंद घंटे उसके असरात हैं, वो जल्दी उसके असरात खत्म हो जाएंगे और आपका ये साइड इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 46 ली हुई है तो ऐसे अगर नजर खत्म होने के या समात खत्म होने के असरात मुरतब हुए हैं, रिएक्शन आया है, साइड इफेक्ट आया है, तो चूंकि 46 के 36 से 48 घंटे तक असरात कायम रहते हैं तो ये साइड इफेक्ट भी वो तवील टाइम तक कायम रहेगा या आपको डॉक्टर की मदद लेना पड़ेगी। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। मैं आपको एक बात नोट करवाना चाहता हूं कि व्याग्रा को महफूज तरीके से लेने का जो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो दोस्तों ने बहुत पसंद की है और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं। आप भी उस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो पर मैं उसका लिंक दे रहा हूं। उसका उन्वान है व्याग्रा को लेने का महफूज तरीका। अगर उस तरीके से आप इन दोनों मेडिसिन में से किसी को भी लेते हैं तो आपको साइड इफेक्ट या नुकसानात बहुत ही कम होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। अब दोस्तों बात आती है कि इन मेडिसिन के खतरात
तीन लोग ऐसे हैं, तीन लोग जिनको इन मेडिसिन से जान का खतरा होता है। यह जरूर सुनिए, जरूर समझिए। अगर आप उन तीन किस्म के लोगों में से हैं तो फिर भी आप मोहतात हो जाएंगे, नहीं तो आप दूसरे आपके जो दोस्त अजीज इन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, अगर वो इन तीन लोगों की अकसाम में से, इन टाइप्स में से होंगे तो आप उनकी रहनुमाई कर सकेंगे, क्योंकि ये उनके लिए जानलेवा हो सकती हैं, मौत हो सकती है और अमवात दुनिया में हुई हैं। तो दोस्तों, इनमें से सबसे पहला जो शख्स है वो है जो दिल का मरीज है, जिसको कभी एंजाइना का दर्द हुआ है। दूसरा, जिस शख्स को कभी ब्रेन हेमरेज हुआ है या वो ब्रेन हेमरेज के करीब भी गया है, तो उसके लिए भी बहुत खतरा है जान का इन मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद। तीसरा, जिस शख्स का ब्लड प्रेशर लो रहता हो या हाई रहता हो, उसके लिए भी ये मेडिसिन, इन मेडिसिन का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। चौथी एक एहतियात बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर कोई भी शख्स या आप कोई इंग्लिश मेडिसिन ले रहे हैं, सीने के दर्द की या किसी किस्म की भी मेडिसिन इंग्लिश ले रहे हैं, तो उन 24 घंटों के अंदर इन मेडिसिन के साथ, वियाग्रा के साथ, सियालिस के साथ हरगिज कोई दूसरी इंग्लिश मेडिसिन ना लें, और अल्कोहल के साथ भी इन मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। अब बारी आती है इंतखाब की। लोग पूछते हैं कि वियाग्रा और सियालिस में से इंतखाब किस टैबलेट का करें। तो एक तो इस वीडियो में मैं जो मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं, इसमें काफी आपको रहनुमाई मिल चुकी होगी और आपको अंदाजा हो गया होगा कि वियाग्रा आपके लिए ज्यादा सूटेबल है या सियालिस, या किन हालात में कौन सी टैबलेट आपके लिए मौजू होगी, सूटेबल होगी। इसके अलावा हर शख्स के इनफरादी अपने जिस्मानी जिंदगी के और सेहत के हालात होते हैं, और हर आदमी की अपनी जरूरत और पसंद को वो मद्देनजर रखकर वियाग्रा या सियालिस का इंतखाब कर सकता है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी और मुफीद मालूमात मिली होंगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा इन दो टैबलेट्स के इस्तेमाल के बारे में। ये वीडियो अगर दूसरे आपके दोस्तों अजीजों को ऐसी मालूमात की ज़रूरत है तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इजाज़त दीजिए। और उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। और इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। डॉक्टर ज़ियामत पराचा को अल्लाह हाफिज़।